वेलकम टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं हिंदी में, जो पीईटी में और साथ ही साथ में जो आर ओ का एग्ज़ाम आने वाला है जल्दी, उसके में उसमें हिंदी आएगी। तो उसके लिए हम लोग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज ये हम लोगों का पहला सेट पेपर होगा। तो देखिए पहला क्या है, ब्रज देह। ब्रज देह, ब्रज सी जिसकी देह होती है तो उसमें लिए कौन सा समास होता है? दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं। ब्रज हैं जिसकी देह, है ना, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुवीर्य समास हो जाएगा। तीसरा देखो, वाचन अमृत। वचन अमृत। वचन अमृत में जो समस्त पद है इसका विग्रह क्या होगा? तो वचन अमृत का क्या होगा? वचन रूपी अमृत। वचन रूपी अमृत। अमृत रूपी वचन नहीं होता है, वाणी भी नहीं होगा। गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो बताइए, गंगा का पर्यायवाची इसमें कौन सा नहीं है? देखिएगा, गंगा का पर्यायवाची इसमें बताइए। भागीरथी और सुरसरी, मंदाकिनी और अवतरणी। तो कौन सा नहीं होगा इसमें? साफ देख के लग रहा है कौन सा नहीं होगा? अवतरणी नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं? दामिनी होता है, चपला भी होता है, तड़ित भी होता है, लेकिन छपा नहीं होता है। क्योंकि छपा का जो पर्यायवाची किसका होता है? छपा जो है वो रात और निशा, रात्रि का पर्यायवाची होता है। और रात्रि का पर्यायवाची छड़दा भी होता है। छड़दा, त्रियमा होता है, रजनी होता है, सरवरी होता है। ये रात के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। और कौंधा जो होता है वो बिजली का पर्यायवाची होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौंधा कैसे लिखा जाता है। कौंधा, तो इसमें का डबल मात्रा ओ, अंग की बिंदी, कौन और धा, ठीक है। ये किसका पर्यायवाची होता है? ये भी किसका होता है? रात्रि का पर्यायवाची होता है। तो ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये दामिनी, चपला, तड़ित ये बहुत बार पूछ चुका है, लेकिन कौंधा अभी तक नहीं पूछा है। तो आई होप कि ये पूछा जाए, क्योंकि अब जैसे जैसे लेवल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मतलब क्वेश्चंस भी अच्छे पूछने लगे हैं। तो देखिए, साहचर्य, सहचर्य। सहचर्य का विलोम क्या होता है? सहचर्य का विलोम शब्द क्या होता है? सहचर्य का जैसे विलोम तो क्या हो जाएगा? जो सहचर्य मतलब होता है जो साथ में चल रहा है, लेकिन उसका अपोजिट क्या होगा? अलगाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलगाव हो जाएगा। और सृष्टि, सृष्टि का विलोम क्या है? सृष्टि, ठीक है। सृष्टि का क्या हो जाएगा विलोम? ये तो प्रलय हो जाएगा। ओके, आगे देखिए। किंचित, 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 किंचित जो तत्सम शब्द का तद्भव क्या होगा? किंचित मतलब कुछ, थोड़ा, ऐसा होगा क्या? थोड़ा होगा या कुछ होगा? ये कन्फ्यूज़न करने वाले हैं। तो इसमें किंचित मीन्स होता है कुछ। किंचित का क्या होता है? कुछ, ठीक है। किंचित का होता है थोड़ा, थोड़ा नहीं कुछ होता है। किंचित का जो तत्सम शब्द जो होता है, ये तो तत्सम शब्द किंचित हो गया, इसका तद्भव होता है कुछ, ठीक है। जबकि थोड़ा जो है इसका तद्भव जो तत्सम होगा स्तोक होता है। स्तोक क्या होता है? स्तोक, ओके। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। विकल्पों में से तत्सम का चयन कीजिए। ये तो देख के ही पता चल रहा होगा, इसको देख के बताइएगा कमेंट पे ज़रूर। कलापांत, कलापांत शब्द में कौन सी संधि है? तो कलापांत में कौन सी संधि है? पहले देखो, कला पस अंत, इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? इसमें आ बड़ा का डंडा आ रहा है। अगर बड़ा का डंडा आ रहा है तो कौन सा समास होता है? तो दीर्घ संधि समास होता है। जैसे देवालय, देवालय में कौन सा समास होगा? तो दीर्घ संधि होगा। देवालय होगा, कलापांत होगा, लघुर्मी होगा और कभी चंद्र होता है। निःकलंक, निःकलंक का संधि विच्छेद कौन सा है? निःकलंक, निष्कलंक, लेकिन कौन सा वाला निष्कलंक होगा? ये भी तो इसमें दिया गया है। तो ये षटकोण वाला लिंक होगा, निष्कलंक होगा। और इसमें कौन सा समास है? विसर्ग समास है। समास बोल रहा हूँ, विसर्ग संधि है इसमें। जो अपने स्थान या फिर स्थिति से अलग ना किया जा सके, इसको क्या बोलते हैं? क्या अटल बोलते हैं? अटल नहीं बोलते हैं। जबकि जब सब लोग किसके साथ जाएंगे, किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? अटल के साथ जाएंगे। लेकिन अटल इसका आंसर नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा अच्युत, ठीक है। अब देखते हैं अटूट किसको बोलते हैं। जो टूटे ना, ठीक है, ना टूटने वाला अटूट होता है।
अटल का क्या अर्थ होता है? अटल का होता है जो अपनी बात से ना टले, अटल होता है। क्या कहलाता है? जो अपनी बात से ना हटे या मतलब टले, उसको क्या बोलेंगे? अटल बोलते हैं। जो दिया ना जा सके, अदय होता है। जो नभ में चलता है, कौन भाई? नभ में कौन चलता है? खेचर चलता है भाई, ठीक है। खच्चर तो चलता नहीं है, और खच्चर तो ज़मीन पे चलता है। तो खेचर जो होता है, जबकि जो नभ में चलता है, केवल एक शब्द इसके लिए कौन सा? खेचर होता है, खेचर। क्योंकि खे का आशय क्या होता है इसमें? असल में जो खे दिया गया है, खे, इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है आकाश होता है, और चर का मतलब होता है चलना। तो खेचर, आकाश में जो चलने वाला, नभ में चलने वाला। आंधी आवे बैठ गवावे, इसका अर्थ क्या होगा? उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो बताइए जल्दी से, उपयुक्त इसका अर्थ क्या होगा? संकट से मुंह फेरना, आंधी आवे बैठ गवावे नहीं। तो इसके लिए कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतज़ार करना, आंधी आवे और बैठ गवावे, ऐसा भी नहीं लग रहा है, हाँ? तो कौन सा इसका राइट आंसर होना चाहिए? तो यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतज़ार करना। अब मतलब आंधी आ रही है और बैठे हैं आराम से, तो गवाही तो रहे हैं सारी चीज़ें। बड़ी बुराई करना और छोटी से बचना, यानी कि एक बड़ा काम तो करके आ ही रहे हैं, बड़ी बुराई वाला, और छोटे से बच रहे हैं। यानी किसी का मर्डर कर दिया और पॉकेट मार से, पॉकेट वाली चोरी को कह रहे हैं कि ये चोरी नहीं करी है हमने। तो ऐसे इसमें सेंस लग सकता है, क्योंकि इसमें गुड़ खाना और यही तो राइट आंसर है। इसमें गुलगुले से क्या कर रहा है भाई? परहेज कर रहा है, मतलब चीनी खा रहा है, गुड़ खा रहा है खूब दबा के, और कह रहा कि हम भाई चाय नहीं पीते हैं। तो निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधित त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। तो त्रुटि वाला वाक्य पहचानना है। राम घर को जाती है, रमा घर को जाती है। तो त्रुटि वाला शब्द यही है, क्योंकि रमा घर को जाती है, ये वाक्य गलत है, क्योंकि इसमें को चिन्ह का प्रयोग इसने एक किया ही नहीं। रमा घर जाती है ऐसे ही तो बोल सकते हैं, राम घर जाता है ऐसे ही तो सेंटेंस लिखते थे। तो जैसे लिखा भी है राम घर जाता है, और त्रुटि वाला शब्द पूछा गया है ना, तो यही वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रमा घर जाती है। ज़बरदस्ती विभक्ति इसमें नहीं लगा सकते हैं। पति और पत्नी के झगड़े में, है ना, इसमें क्या लगा है? पति पत्नी के झगड़े को हेतु क्या हो सकता है? यानी कि पति पत्नी के झगड़े का हेतु माने क्या होता है? हेतु, हेतु। तो मतलब इसमें यहाँ पर जो हेतु के स्थान पर क्या आना चाहिए? कारण होता है। हेतु कारण होता है, क्योंकि पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? हेतु का अर्थ होता है कारण। एकांकिनी शब्द का लिंक बदलें, तो इसका लिंक क्या हो जाएगा? दिए गए इसमें जैसे विकल्प दिए गए हैं, एकांकिनी है, एकांकिनी है, एकांकिन है, एकांकी है और एक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकांकी। सर्वदा, सर्वदा एक वचन में प्रयोग होने वाला या रहने वाला, ऐसा बोल सकते हो। हमेशा एक वचन में कौन सा रहता है? जनता रहती है एक वचन में, ठीक है। जनतो नहीं बोलते कि जनतो यहाँ खड़ी है, जनता जनता ही होती है। प्राणी बोल रहा हूँ। प्रवीण के भाई ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। तो इसमें उपयुक्त वाक्य में कर्म क्या है? कर्म क्या हो सकता है इसमें? कर्म जो हो सकता है, प्रथम पुरस्कार जीता, वही इसका कर्म है ना। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में वर्तनी की त्रुटि दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द? अध्ययन। अध्ययन सही लिखा है क्या? आई थिंक अध्ययन ही सही लिखा है, क्योंकि इसमें धा या और या ना बनते हैं। क्योंकि इसमें देखो अनुसरण में क्या लिखा है? अनुसरण होता है, ये वाला शा नहीं लगता है, बल्कि ये वाला सा का प्रयोग किया जाता है। आगामी होता है, आगामी, आगामी होता है ना, आ बड़ा आ लगता है, आगा, और मी होता है आगामी, ठीक है। और अधिकार नहीं होता है, बल्कि अधिकार होता है बोलते हैं।
मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द को पहचानिए। अब देखिए मृत्युदंड बहुत सारे दंड लिखे गए हैं, तो एक दंड तो आप यहाँ से काट ही सकते हैं, ये दोनों क्या काट सकते हैं ना, ये दोनों काट सकते हैं। ऐसा लगेगा कि ये दोनों काटते हैं, लेकिन इसमें दंड में कौन सा वाला दंड नहीं लिखते हैं, ये वाला दंड नहीं लगाते हैं। तो ये दो काटने चाहिए, असल में कौन से काटने चाहिए, ये दो ऑप्शन कौन कौन से, बी और सी को काटना चाहिए, क्योंकि दंड, ये वाला दंड प्रयोग नहीं करते हैं। बल्कि होता कौन सा है, ये तो सरासर गलत लिखा है, क्योंकि इसमें मात्रा ही गलत लिखी है यू में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मृत्यु दंड हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए, जो अनेकार्थक है, इसमें अनेक अर्थ दे सकता है, तो कौन सा होता है अनेकार्थक शब्द, कान, क्या कान हो सकता है क्या, नहीं। जबकि अंग जो होता है इसमें, अंग का यहाँ पर अनेकार्थी शब्द है। कैसे, अंग के अर्थ कई सारे हो सकते, भेद भी होता है, पक्ष भी होता है, टुकड़ा भी होता है। एक अंग, टुकड़ा, अंश, शरीर, अवयव, एक देश का नाम भी हो सकता है, अंग राज्य जैसे है, अंग देश है। तो आगे दिया गया है, देखो आगे पैसेज दिया गया, ये अपने आप से ज़रा पढ़िएगा इसको, ठीक है, और उत्तर करने का इसमें प्रयत्न करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे यहाँ पे भी, और ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको पूरा पढ़िएगा और फिर उत्तर बताइएगा। तो 23 का राइट आंसर क्या हो, देखो मैं राइट आंसर बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बेवजह टाइम वेस्ट होता है बार बार बोलते हुए कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, तो ये सब नहीं करने वाले। जिसको शेयर करना होगा वो शेयर कर देगा, सब्सक्राइब करना होगा वो कर लेगा, क्योंकि जहाँ इसको कंटेंट जैसा मिल रहा है, सही मिल रहा है, टाइमली मिल रहा है, तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक बताइए। तो शीर्षक अगर जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसमें किस बात की क्या बात है, कवि और प्रकृति की बात हो रही थी। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों को रखने वाले वर्ण हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। तो इसमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये हम लोगों को मिलते होते हैं वाल्मीकि, ठीक है, इन्होंने चर्चा अपनी जैसे कई सारी कृतियों में कर रखा है, और संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। तो सही बात है, आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, लास्ट क्वेश्चन नहीं है, अच्छा 24 ही क्वेश्चन थे। तो अगर क्लास अच्छी लगी हुई, प्रैक्टिस सेट पेपर ठीक लगा हो, अगर इसमें और ज़्यादा एलोबरेट करने के लिए अगर कमेंट में कह दीजिएगा, बता देगा, तो और सल्यूशन पूरे सबके साथ लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज पहली वीडियो थी, और चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में मिलते हैं। और इसकी PDF का लिंक जो है, PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है, चलिए।